हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग द मार्च टू दांडी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ तक चैप्टर 11 तक हो गया है। आप विजिट करके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। वाई डिड महात्मा गांधी राइट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन? लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने क्यों लेटर लिखा था? Mahatma Gandhi wrote a letter to Lord Irwin to point out many unfair and unjust things the British were doing to Indians. One of them was salt. महात्मा गांधी उस लेटर में लिखे थे लॉर्ड इरविन को। पॉइंट आउट किया था उन्होंने बेसिकली अनफेयर और अनजस्ट जो हो रहा था भारत के लोगों के साथ, उसके बारे में, खास करके सॉल्ट के बारे में। मतलब इंडियंस के अगेंस्ट वहाँ पे रूल्स बनाए जा रहे थे। इंडियंस को काफ़ी तकलीफ़ हो रहा था, उनके साथ अनफेयर हो रहा था, अनजस्टिस हो रहा था। तो इसको ही पॉइंट आउट करने के लिए महात्मा गांधी ने लेटर लिखा था। इन हीज लेटर ही आस्क्ड लॉर्ड इरविन टू एक्सेप्ट द जस्टिफाइड डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के लोगों का जो जस्टिफाइड डिमांड था, उस डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने उस लेटर में इरविन को लिखा था कि आप एक्सेप्ट कर लो लोगों का जो डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन सॉल्ट? सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगा दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? सॉल्ट बिकेम वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द टैक्स इम्पोज्ड ऑन सॉल्ट बाय द ब्रिटिश। तो सॉल्ट क्या होगा? अगर उस पर टैक्स लगेगा तो सॉल्ट महंगा हो जाएगा। तो सॉल्ट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था, महंगा हो गया था टैक्स लगने की वजह से। व्हाट वाज लॉर्ड इरविन्स रेस्पॉन्स टू गांधी जीज रिक्वेस्ट? लॉर्ड इरविन का रेस्पॉन्स क्या था गांधी जी का रिक्वेस्ट पे? गांधी जी ने लेटर लिख करके उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों का जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट कर लो और मान लो। लेकिन लॉर्ड इरविन जो थे वो रिफ्यूज़ कर दिए, मतलब नहीं माने। लॉर्ड इरविन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द पीपल इन रेस्पॉन्स टू गांधी जीज रिक्वेस्ट। तो लॉर्ड इरविन ने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब मना कर दिया उनके डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द मार्चर्स, मार्चर्स मतलब जो लोग मार्च कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, क्रॉस द माही रिवर, माही रिवर को पैदल चलने वाले सारे लोग विथ गांधी जी कैसे क्रॉस किए? आफ्टर 2.5 आवर्स ऑफ स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग मतलब बैलेंस बिगड़ना, बैलेंस इम्बैलेंस होना, वो लोग डगमगा रहे थे पानी में। एंड स्लीपिंग, और वो लोग स्लिप भी हो रहे थे पानी में, कीचड़ वाला पानी था। इन नी डीप मतलब घुटने तक डूबने वाला पानी था। वो कैसा पानी था? मडी वाटर था, नी डीप मडी वाटर। द मार्चर्स क्रॉस द माही रिवर। 2 और आधा घंटा मतलब 2.5 घंटा का मशक्क़त। और मशक्क़त में क्या हुआ? स्टम्बलिंग हुआ। स्टम्बलिंग माने उन लोगों का इम्बैलेंस हुआ, गड़बड़ हुआ बैलेंस। स्लीपिंग हुआ और घुटने तक कीचड़ का पानी भरा हुआ था और उसको वो लोग क्रॉस किए माही रिवर को, ऐसे करते हुए गांधी जी साथ में थे। नंबर 5, व्हाट वाज द हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए। अच्छे से मैंने हिंदी में समझाया है, आप देखेंगे तो आपको आंसर्स भी अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन गांधी जी विथ 78 अदर्स रीच्ड डांडी बाय मार्चिंग, गांधी जी और 78 और अदर लोग मिल करके, जो पैदल चल के मार्च करके डांडी पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद क्या किए उन्होंने? गांधी जी ने क्या किए उन्होंने? पिक्ड अप अ लंप ऑफ सॉल्ट, मुट्ठी भर सॉल्ट को उठाया। एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और ब्रिटिश ने जो सॉल्ट लॉ बना करके रखा था उस सॉल्ट लॉ को तोड़ दिए। लॉ में क्या कहा था उन लोगों ने? लॉ में यही कहा था कि इंडियंस जो है वो सॉल्ट को बना नहीं सकते हैं, सॉल्ट को उठा भी नहीं सकते हैं, सॉल्ट को बेच भी नहीं सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने वहाँ पैदल जा कर के सॉल्ट को उठा लिया अपने हाथों में और ब्रिटिश का जो लॉ है उसको तोड़ दिया, नमक कानून को तोड़ दिया। दैट्स द हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और ये जो पल था, ये ऐतिहासिक पल था, हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया का स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के दौरान। इसके बाद है थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर में
लिखा हूँ, आपको खुद से भी इसमें कुछ चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थिंक एंड आंसर स्टूडेंट्स को ही लिखना चाहिए। और टीचर्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों को और मदद कीजिए, हेल्प कीजिए थिंक एंड आंसर खुद से लिखने के लिए। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन बच्चों को चाहिए कि थोड़ा-सा वो ऐड करें इसमें कुछ खुद से। सम इंडियंस क्वेश्चन है, व्हाई डिड सम इंडियंस लाफ एट गांधी जी? क्यों कुछ इंडियन जो हैं वो गांधी जी पे हंस रहे थे? डू यू थिंक दे वर राइट? क्या आप सोचते हैं कि वो लोग सही थे? सम इंडियंस लाफ एट गांधी जी बिकॉज ऑफ द डांडी मार्च। कुछ इंडियंस जो हैं वो गांधी जी पे हंस रहे थे डांडी मार्च की वजह से, बट गांधी जी डिड नॉट पेड अटेंशन टू देम, लेकिन गांधी जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। दे थॉट द डांडी मार्च वॉज अ फूलिश एक्ट एंड वुड रिजल्ट नथिंग। वो लोग क्या सोचते थे? सोचते थे कि डांडी मार्च एक बेवकूफ़ी भरा एक कदम है, बेवकूफ़ी भरा एक एक्शन है और इसका कुछ रिजल्ट नहीं होने वाला है। आई थिंक दे वेर रॉन्ग। मुझे लगता है कि वो लोग रॉन्ग थे। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल, नॉट, इट इज़ नॉट, यहाँ पे एट छूट गया है, यहाँ पे एट लगा लेंगे आप, ठीक है। इट इज़ नॉट एट ऑल गुड थिंग टू laugh at a person who came forward to fight for the people of the country and for freedom। तो मुझे लगता है कि वो लोग जो हंस रहे थे वो लोग गलत थे, वो लोगों ने गलत किया। और ये गलत है इसलिए एकदम पूरा पूरी गलत है क्योंकि एक ऐसा इंसान, गांधी जी के बारे में बोल रहा हूँ, एक ऐसा इंसान जो लोगों के लिए आगे आए, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के अधिकार हक के लिए लड़ रहे हैं और देश के फ्रीडम, देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और आप लोग उन पे हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने डांडी मार्च किया, पैदल गए डांडी तक, तो आप लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है। आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था गांधी जी का, कि गांधी जी हमारे लिए खड़े हुए हैं आज़ादी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द चैप्टर लिस्ट द क्वालिटीज दैट यू थिंक महात्मा गांधी पोजेस्ड। मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगता क्या है कि गांधी जी के पास क्या क्या क्वालिटीज़ थे, वो आप मेंशन कीजिए। महात्मा गांधी हैड मैनी क्वालिटीज़। उनके पास तो बहुत सारे क्वालिटीज़ थे। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। कुछ निम्नलिखित मैंने लिखा है पॉइंट वाइज। आप इसमें खुद से भी कुछ आता है आपको तो आप ऐड कर सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं, ताकि सारे बच्चों को कमेंट से भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड। वो कॉन्फिडेंट थे, डिटरमाइंड थे, है ना। उनके अंदर आत्मविश्वास था। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास, डिटरमाइंड मतलब वो एकदम दृढ़ निश्चय करने वाले इंसान थे, जो ठान लेते थे वो ठान लेते थे, करना है तो करना है। ही वॉज ब्रेव। वो हिम्मती थे। एंड एनर्जेटिक। उनमें काम करने का जो क्षमता था वो बहुत ज़्यादा था। ही नेवर गेव अप। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ही नेवर गेव अप। ही वॉज अ वेरी गुड लीडर। वो बहुत अच्छे एक नेता थे, लीडर थे, मतलब लोगों को लीड करते थे। ही वॉज सिंपल एंड डिसिप्लिन्ड। वो सिंपल थे और डिसिप्लिन्ड भी थे। आप चाहें तो और भी क्वालिटीज़ लिख सकते हैं, क्वालिटीज़ उनके बहुत हैं। और वैल्यूएट क्वेश्चन का आंसर मैंने डायरेक्टली लिखा है और थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। आप चाहिए तो आपको तो आप इस पे लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिखा जा सकता है इस टॉपिक पे, मैंने शॉर्ट में ही लिखा है। गांधी जी इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल पावर हेल्प्ड हिम वॉक द ह्यूज डिस्टेंस। ये ह्यूज डिस्टेंस को कवर करने के लिए साबरमती से डांडी तक का उनका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर था वो बहुत मदद किया। सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इज़ द की टू सक्सेस इन एवरी फील्ड। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अपने दायरे में रहना, रूल्स ब्रेक नहीं करना, अपने आप को संयम में रखना, गलत कदम नहीं उठाना, गलत लोग संगत में नहीं रहना, है ना। तो यही तो है सेल्फ डिसिप्लिन। और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय करना। ये अगर आप कर लिए तो ये आपका की टू सक्सेस हो जाएगा सारे फील्ड में, एवरी फील्ड में। मतलब कोई भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको कुछ भी बनना है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। आपको समाज के लिए अगर कुछ करना है, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कुछ करना है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। ये तो है ही की टू सक्सेस। We can achieve our goal and can achieve for our society and country through these weapons। तो मैंने इनको weapons कहा है, हथियार कहा है। किनको हथियार कहा है? सेल्फ डिसिप्लिन को और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को। ये अगर आपके पास है तो आप कोई भी युद्ध जीत सकते हो। मतलब यू कैन अचीव योर गोल। आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। गोल का मतलब आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, उसको आप अचीव कर सकते हो और आप सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हो, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो और आप डिटरमाइंड हो तो।
बाय वर्किंग इन डिसिप्लिन विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप वर्क कर रहे हैं डिसिप्लिन होकर के, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, तो आप सब कुछ पा सकते हो और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। आप जो भी सपना देखते हैं आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं, सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।